नगर पालिका की परिषद हो बैठ गई, अध्यक्ष भी बन गया, पीआईसी भी बन गई, लेकिन अगर बात की जाए बैठक की तो बड़े दिनों बाद बैठक हुई है और इस बैठक का क्या कुछ नतीजा हुआ है वो पार्षदों से ही सुनते हैं कि क्या इस बैठक में हुआ और कितना डबरा की जनता को क्या कुछ मिला इस बैठक से। क्योंकि पिछोर की अगर बात की जाए, पिछोर छोटी सी नगर परिषद है, वहां करोड़ों के काम पहली ही बैठक में मंजूर हो गए। डबरा को क्या कुछ मिला ये पार्षदों से ही जानते हैं। ये पार्षद है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं आज की बैठक में क्या कुछ हुआ। देखिए, आज की बैठक में जो कर्मचारियों का महंगाई भत्ता था 3%, उसका हम विरोध नहीं कर रहे, लेकिन शहर के जो समस्या है, लाइट है, पानी है, सफाई है, इस पर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है। और मीटिंग छोड़ के यहाँ से उठ के चले गए कि मीटिंग समाप्त की जाती है। ये कोई मुद्दे की बात तो है नहीं है। हम लोग पार्षद हैं, हमारी भी बात सुनी जाए और हम लोगों की बात सुन के उसका निराकरण किया जाए सभी की सर्वसम्मति से। शहर की निर्माण कार्य चलो नहीं लेते, अभी कोई दिक्कत नहीं। सफाई त्योहार आ रहा है, दीपावली का त्योहार, नवदुर्गा में अंधेरा पसरा रहा पूरे शहर में, उस पर आपने कोई चर्चा नहीं की। क्या शहर में अपना अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय बोल क्या है, शहर में अभी चर्चा क्यों नहीं? रोशनी का त्योहार है, क्या शहर ऐसे ही अंधकार में पड़ा रहेगा? सफाई नहीं है, कर्मचारियों पे हाथ गाड़ी नहीं है, कचरा उठ नहीं रहा है, चारों तरफ शहर में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, उस पर चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो हम लोग जनता को शहर में जाके, वार्डों में जाके क्या जवाब दें जब कोई काम ही नहीं हो रहा है? परिषद में एक आपने प्रकरण जोड़ दिया, और भी प्रकरण तो रख सकते थे। मेन जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, सफाई, मतलब अधिकारियों की भलाई होगी, जनता को कुछ नहीं मिला, ये है ना? अधिकारियों की भलाई हो गई और जनता को कुछ नहीं मिला। अच्छा, आप वार्ड नंबर 16 की पार्षद हैं, आपने अभी सड़क पर गड्ढे थे तो विरोध जताया था पौधे लगाकर, तो कुछ मिल पाया कि सड़कों की सही होने की आपको कुछ कहा गया क्या? अभी तक तो कुछ नहीं मिल पाया। आज यहाँ जो परिषद में ये सब लेके यहाँ पे जो आए थे, लेकिन यहाँ पे किसी ने नहीं सुना। अध्यक्ष महोदय दो है कि वो पार्षद लोगों के सभा को छोड़ के चली गई हैं और अब आगे कुछ कहा नहीं जा सकता कुछ हो पाएगा या नहीं। वार्ड की जनता आपसे सवाल पूछती होगी कब तक ये सही होगा, आप भी परिषद के भरोसे रही होगी, लेकिन इस तरह से हो रहा है तो कैसे क्या विकास होगा? अब ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आज ही आप देखिए, हमारे मन में इतने सारे सवाल थे, अध्यक्ष महोदय जो कि सुने बगैर ही उठ गए। अच्छा, आप बड़ी आपत्ति जता रहे थे, क्या आपत्ति जता रहे थे? आपत्ति यही जता रहे थे कि आज जो दीपावली रोशनी का त्योहार है, आज उस विकास पे लाइटें नहीं है शहर में और कोई विकास के मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रहे। कर्मचारियों केवल 3% महंगाई भत्ता का एक मुद्दा रखा। अध्यक्ष महोदय से चर्चा की बात करी तो अध्यक्ष महोदय सदन को छोड़ के चली गई। ना तो मीटिंग स्थगित की, ना कुछ निर्णय हुआ और ना हमारी कोई सहमति असहमति कुछ नहीं पूछा गया। और केवल दो पार्षद अध्यक्ष महोदय को उठा के ले गए और अध्यक्ष महोदय को जिस विषय पे बोलना चाहिए वो अध्यक्ष महोदय को नहीं बोलने दे रहे थे और उपाध्यक्ष महोदय जिनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो बोल रहे थे बीच बीच। चलिए क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? परिषद का सम्मेलन होता है वार्ड की, शहर की समस्याएं, विकास, किसी भी प्रकार के शहर से संबंधित मुद्दों के आधार पर। एजेंडे का किसी ने विरोध नहीं किया, सिंगल लाइन एजेंडा था, विरोध करने की कोई आवश्यकता भी नहीं। पर जो चर्चा विकास की ये पार्षदगण नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, समस्याओं की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, तो ये परिषद का सम्मेलन बुलाने का औचित्य कोई नहीं रहता। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम अपनी चर्चा कर रहे थे। किसी भी अध्यक्ष सीएमओ से आश्वासन मिल गया आपको कि आगे से? मुझे तो ये समझ नहीं आता इस मीटिंग का निष्कर्ष क्या निकला। नगर पालिका की मीटिंग होती है, जितने भी एजेंडे में विकास कार्य, निर्माण कार्य जो भी शामिल होते हैं उसमें पक्ष विपक्ष का मत के आधार पर या एक मत राय से सभी लोग अपना सहमति दे देते हैं, वो कार्य को स्वीकार या अस्वीकार माना जाता है। इसमें तो कोई निर्णय ही नहीं हुआ। क्या मैं ये पूछना चाहूंगा, परिषद की मीटिंग स्थगित हो गई, बहिष्कार हो गया, क्या हुआ? मैं सभी लोगों से, इस परिषद के पूरे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, आप बड़ी आपत्ति उठा रहे थे, आपके वार्ड में बड़ी समस्या? मेरे वार्ड में तो बहुत समस्या है, जब से चुनाव हुआ उससे ही समस्या है। चुनाव से पहले से भी किसी को समस्या हुई थी, नेताओं को समस्या हुई थी, उसके बाद भी समस्या। आज तक मेरे वार्ड में जब से चुनाव जीता हूँ उसके बाद एक भी टैंकर नहीं गया मेरे वार्ड में, लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं मेरे वार्ड में नली सफाई कोई व्यवस्था नहीं। और उसके बावजूद मैं भी जो भी फोन लगाता हूँ तो वो इससे बुलवाओ, मतलब हम पार्षद हैं, हम किससे बुलवाएं? क्या आपके वार्ड की कैसे? मेरे वार्ड में तो बहुत ज्यादा समस्या है।
अपनी खुद की पूंजी लगा लगा के उनकी सेवा कर रहे हैं। कोई नल्ली का, कोई लाइट का, कोई उसमें सिस्टम नहीं है। बोलिए। हम वार्ड नंबर 1 से रानी श्री अशोक कुमार, हमको काम चाहिए। हमारी नली वगैरह सब इतनी गंदगी मची पड़ रही, क्योंकि 2 महीने से कचड़े की गाड़ी नहीं जा रही। जब बरसात को टाइम है, इतनी गंदगी मची पड़ रही कि गलियों में निकलने नहीं जा रहा गंदगी के मारे। इसलिए हमको अपने सारे काम चाहिए। आपको अध्यक्ष बनाया इसलिए नहीं बना कि आपने 3 दिन। बिल्कुल, आप तो विरोध में नहीं है ना, लेकिन अध्यक्ष के आपने थोड़ी ना बनाया अध्यक्ष, आपने थोड़ी ना बनाया। हाँ, क्यों बनाया है ना, सब लेकिन हक सभी का है, लेकिन हक सभी का है। ऐसा थोड़ी है। बिल्कुल, हक सभी का है। उनने बनाया तो उनकी काम करा। अरे वो मैं वही बोल रहा हूँ, हक सभी का है। अच्छा कपिल, क्या कह गया? हम लोगों ने कर्मचारियों के 3% भत्ते का कोई विरोध नहीं किया। जो जनता के विकास कार्य थे, डबरा के विकास कार्य थे, उन मुद्दों पर बात कर रहे थे। उन मुद्दों पर बात करने के अलावा उन लोगों ने बोला नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तो इस परिषद का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो बीजेपी की है और बीजेपी के ही परिषद का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है, बात डबरा के विकास की है। बात कोई भी हो, जनता ने हमें जनप्रतिनिधि बनाकर भेजा है, तो हमारा एक ही वो निर्णय है कि विकास हो। विकास का मतलब ये कि हाथ गाड़ियां नहीं है नगर पालिका में। अभी नवदुर्गा का इतना बड़ा त्योहार निकल गया, नवदुर्गा का इतना बड़ा त्योहार निकल गया। एक ब्रिज है पूरे डबरा के अंदर, उस ब्रिज पे हद 30 लाइटें लगी होंगी, 30 में से एक लाइट भी नहीं जल रही थी, क्योंकि हम लोग खुद काली माता की इतनी बड़ी झांकी लगाते हैं। व्यक्तिगत लाइट वाले से बोल के हम लोगों ने लाइट लगाई थी, और अध्यक्ष जी का कहना है कि सारी लाइटें डबरा की चालू है, तो उनको हम वीडियो बना के दे सकते हैं। बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, बात डबरा के विकास की है, और डबरा के विकास के लिए लड़ेंगे तो लड़ना पड़ेगा, तो सब लड़ेंगे। बिल्कुल, डबरा के विकास को लेकर अगर बात की जाए तो ये पार्षद विरोध जता रहे हैं। और यहाँ पर पहली बैठक थी तो लगा था डबरा को कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। इसके साथ ही पार्षदों का विरोध देखने को मिला है। हंगामेदार सत्र है, आगे देखते हैं कब दूसरी बैठक होगी और उस बैठक में डबरा को क्या कुछ मिलता है और कितना हंगामा होता है, वो तो आने वाला वक्त तय करेगा।